हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। आज हम लोग क्लास 11th बायो का एक चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। उसमें अभी तक हम लोग रूट सिस्टम की बात कर रहे थे, अब हम शूट सिस्टम स्टार्ट करेंगे। उसमें हम बात करने वाले हैं स्टेम की। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है, डेवलप्स फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ जर्मिनेटिंग सीड। देखिए, आप जानते हैं बच्चों कि जो सीड होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के अंदर क्या पाया जाता है, प्लूम्यूल एंड रेडिकल। तो प्लूम्यूल से बताया था शूट का फॉर्मेशन होता है, रेडिकल से रूट का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों स्टेम का फॉर्मेशन प्लूम्यूल से होता है। प्लूम्यूल से शूट बनता है और शूट का ही पार्ट है स्टेम। ठीक है, देखिए शूट में ऐसे तो स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स वगैरह आ जाएंगे। तो जो स्टेम है वो तो फ्रूट का ही पार्ट है। तो स्टेम किससे डेवलप होता है, प्लूम्यूल से। यह जर्मिनेटिंग सीड के एम्ब्रियो के प्लूम्यूल से डेवलप होता है। क्लियर है, याद रहेगा। और देखिए आगे क्या है, एंड हैव नोड्स एंड इंटर नोड्स। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्टेम है, स्टेम में नोड्स एंड इंटर नोड्स होते हैं। अब ये क्या होते हैं, आइए समझते हैं। हाँ जी बच्चों, तो आइए अब हम नोड एंड इंटरनोड को समझते हैं। तो यहाँ पे इस डायग्राम से समझते हैं। ये हमारे पास बैम्बू का डायग्राम है। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये है नोड, क्या है, नोड है। और यहाँ पे ये क्या है, नोड है। इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं, ये क्या है, नोड है, और ये भी क्या है, नोड है। और दो नोड के बीच का ये जो रीजन है ये कहलाएगा इंटर नोड। ठीक है, नोड वो रीजन है जहाँ पे लीफ का डेवलपमेंट होगा। स्टेम या तने का वो क्षेत्र, वो रीजन जहाँ पर पत्तियाँ निकलती है, नोड कहते हैं। ठीक है, तो आपको नोड एंड इंटरनोड क्लियर है। और यहाँ पे ये जो बच्चों दिख रहा है ये एक्सिलरी बड है। इसके बारे में अभी हम समझेंगे, फिलहाल मैं इसको हटाती हूँ। हाँ जी, तो इस डायग्राम में देखिए ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। यहाँ पे आप और अच्छे से समझ पाएंगे। देखो बच्चों, अभी मैंने कहा जिस प्लेस पे लीफ का डेवलपमेंट होता है उस प्लेस को हम कहते हैं नोड। जहाँ जहाँ लीफ का डेवलपमेंट होगा उस प्लेस को हम कहेंगे नोड। और दो नोड के बीच का रीजन कहलाता है इंटर नोड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया नोड, यहाँ पे हो गया नोड। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया नोड, और ये नोड है, यहाँ भी नोड है, और दो नोड के बीच का जो रीजन है वो कहलाता है क्या, इंटरनोड कहलाता है। इस डायग्राम में लिखा भी है। ठीक है, और अब आप यहाँ पे देखिए कि लीफ के एक्जिल में, ये देखो लीफ के एक्जिल में आपको यहाँ पे एक बर्ड दिख रही है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि लीफ के एक्जिल में यहाँ पे आपको एक बर्ड दिखाई दे रही है। जहाँ जहाँ लीफ है उसके एक्जिल में बर्ड प्रेजेंट है। आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ लीफ है उसके एक्जिल में बर्ड प्रेजेंट है। अब ये जो बर्ड है वो लीफ के एक्जिल में प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सिलरी बर्ड बोलेंगे। यहाँ पे देखो सिर्फ बर्ड लिखा है, लेकिन ये बर्ड आप देखिए कहाँ है, लीफ के एक्सिल में प्रेजेंट है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, एक्सिलरी बर्ड कहते हैं। कौन सी बर्ड है, एक्सिलरी बर्ड है। अब देखो बच्चों, इस बर्ड का जर्मिनेशन जब होता है तो बर्ड से या तो ब्रांच बनती है या फ्लावर बन जाता है। तो एक्सिलरी बर्ड या तो ब्रांच बनाती है या फ्लावर भी बना सकती है। ठीक है, तो इस डायग्राम में आपको नोड, इंटरनोड, एक्सिलरी बर्ड ये क्लियर है। अब मैं इसको हटाती हूँ। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जनरली ग्रीन एंड लेटर ऑफन बिकम्स वुडी एंड डार्क ब्राउन। देखिए जो तना है, स्टेम, जब स्टेम यंग होता है तब वो जनरली ग्रीन होता है और बाद में वो वुडी हो जाता है एंड डार्क ब्राउन हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ स्टेम, स्टेम के फंक्शन। ठीक है, तो आइए इसको देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी, तो देखिए फंक्शंस ऑफ स्टेम में पहला क्या है, स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेज। यानी कि स्टेम का काम है ब्रांचेज को स्प्रेड करके रखना, ब्रांचेज को फैला के रखना। ब्रांचेज स्प्रेड होगी तो प्रॉपर सनलाइट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी। इसके अलावा क्या है, वियरिंग लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। कि स्टेम का काम है पत्ती,
फूल तथा फल को संभाल के रखना। स्टेम पे पत्ती, फूल, फल लगे होते हैं तो उसका काम है पत्ती, फल, फूल वगैरह को संभाल के रखना, ठीक है। अब देखिए दूसरा फंक्शन क्या लिखा है यहाँ पे, कंडक्ट्स वाटर, मिनरल्स एंड फूड। आप जानते हैं बच्चों कि स्टेम के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। स्टेम में जाइलम है तो वाटर का कंडक्शन करेगा, फ्लोएम है तो फूड का कंडक्शन करेगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड। स्टेम, कुछ स्टेम फूड स्टोर करने का काम भी करते हैं, जैसे कि पोटैटो है, आलू है, स्टेम है, फूड स्टोर करता है। जिंजर है, टर्मेरिक है, कोलोकेशिया है, फूड स्टोरेज का काम करता है। आगे हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन में इनके बारे में। इसके अलावा अगला फंक्शन क्या है, प्रोवाइड सपोर्ट। कुछ स्टेम सपोर्ट देते हैं। सपोर्ट कैसे देते हैं, तो स्टेम टेंड्रिल बना के सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इसके बारे में भी आगे हम मॉडिफिकेशन में पढ़ेंगे। अगला है प्रोटेक्शन। कुछ स्टेम प्रोटेक्शन प्रोवाइड भी करते हैं, कुछ स्टेम प्रोटेक्शन भी देते हैं। अब स्टेम कैसे प्रोटेक्शन दे रहा है, तो स्टेम थॉर्न बना के प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके बारे में भी आगे हम मॉडिफिकेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। और अगला देखिए क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कुछ स्टेम वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्पफुल होते हैं, जैसे आप देखते हैं पोटैटो के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, इसको भी आगे हम समझेंगे, ठीक है। तो ये कुछ स्टेम के फंक्शन यहाँ पे लिखे हैं जिसको कि अभी हमने समझा, ठीक है। हमारा ये पेज हो गया कंप्लीट। अब मैं पेज चेंज कर लेती हूँ। हाँ जी, तो मैंने यहाँ पे पेज चेंज कर लिया है, ये हमारा दूसरा पेज है। तो आइए अब हम पढ़ने वाले हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम। स्टेम के मॉडिफिकेशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो 3 मॉडिफिकेशन हमें डिस्कस करना है। पहला है सब एरियल मॉडिफिकेशन, दूसरा है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन एंड तीसरा है एरियल मॉडिफिकेशन, ठीक है। एरियल मॉडिफिकेशन मतलब कंप्लीटली इन एयर और अबव द सरफेस। देखिए बच्चों, एरियल का मीनिंग आप जानते हैं, जो एयर में है, जो कंप्लीटली अबव ग्राउंड है, जो एयर में है वो स्टेम कहलाएगा एरियल स्टेम। आपके आसपास जो प्लांट हैं जैसे कि हो गया आम, पीपल, नीम, इमली, अमरूद, ऑरेंज, लेमन, इन सब के स्टेम एरियल है, स्ट्रेट है, एरियल है, ठीक है। अब अगला है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। देखिए क्या लिखा है, कंप्लीटली बिलो द सॉइल सरफेस। जो अंडरग्राउंड है, जो सॉइल के अंदर है, अंडरग्राउंड हो गया। जैसे पोटैटो जमीन के अंदर है तो उसे बोलेंगे अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है। और क्या है तीसरा, सब एरियल मॉडिफिकेशन। देखिए सब एरियल में आते हैं स्टेम विच इज पार्शियली एरियल एंड पार्शियली अंडरग्राउंड। पार्शियली एरियल है, पार्शियली अंडरग्राउंड है, तो उससे हम क्या बोलेंगे, सब एरियल है। जैसे ग्रासेस का स्टेम जो होता है बच्चों, वो सॉइल के ऊपर ग्रो करता है, क्रीपिंग फॉर्म में होता है, वो सब एरियल है। ना तो वो कम्प्लीटली एरियल है, ना कम्प्लीटली अंडरग्राउंड है, उसे सब एरियल कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बेटा डिस्कस करेंगे सब एरियल मॉडिफिकेशन के बारे में, ठीक है। और सब एरियल में आता है रनर, स्टोलोन, सकर, ऑफसेट, ठीक है। पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे सब एरियल मॉडिफिकेशन, उसके बाद पढ़ेंगे अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, उसके बाद पढ़ेंगे हम एरियल मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, सब एरियल मॉडिफिकेशन। इसमें कौन कौन आता है, रनर, स्टोलोन या स्टोलन कुछ भी कह दीजिए, सकर एंड ऑफसेट, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बच्चों, रनर के बारे में। तो इसको मैं क्या करती हूँ, थोड़ा ऊपर करती हूँ। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, रनर के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल 3 है, ये तीनों आपने याद करने हैं, ठीक है। दूबग्रास, ऑक्जेलिस एंड स्ट्रॉबेरी, ये तीनों आपको एग्जाम्पल याद करना है। अब ये पेज हो गया कंप्लीट। अब मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगी, तो ये मैं पेज चेंज कर लेती हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पे मैंने पेज चेंज कर लिया है, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। देखिए सब एरियल मॉडिफिकेशन का मेन जो एम है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से है, ठीक है। तो सब एरियल मॉडिफिकेशन में हम पढ़ रहे हैं रनर, फर्स्ट है रनर, ठीक है। देखो दूब ग्रास, जिसे साइनोडॉन डेक्टाइलॉन भी कहा जाता है, एग्जाम्पल में हमने देखा था कि रनर दूब ग्रास में होता है। तो दूब ग्रास में हमें रनर देखने को मिलता है। सपोज ये यहाँ पे आप जो डायग्राम देख रहे हैं, सपोज ये दूब ग्रास का प्लांट है, ये सॉइल पे हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है, ठीक है। इसमें जगह जगह आपको नोट्स दिखाई देगी,
आप देख सकते हैं ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, तो इसमें जगह जगह आपको नोड दिखाई देगी। नोड के अपर साइड में आप देख सकते हैं, नोड के अपर साइड में लीव्स का फॉर्मेशन होता है एंड लोअर साइड में रूट का फॉर्मेशन होता है। ये कौन सी रूट है? एडवेंटिशियस रूट है, पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो अब बच्चों ये रनर है, रन कर रहा है, हॉरिजॉन्टली रन कर रहा है, तो हम बोलेंगे रनर है। अब देखते हैं गार्डन के अंदर यदि हम किसी कॉर्नर में दूब ग्रास को लगाते हैं तो थोड़े टाइम बाद दूब ग्रास पूरे गार्डन में फैल जाता है। क्यों फैल जाता है भैया, क्यों फैल जाता है? क्योंकि उसमें रिप्रोडक्शन चल रहा है। कौन सा रिप्रोडक्शन? तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो दूब ग्रास में होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब आपके सामने ये प्लांट है ना। अब इसे यदि मैं यहाँ से ऐसे कट कर दूँ, यहाँ से कट कर दूँ, ठीक है, तो मैंने जो कट किया, मैंने जो पार्ट कट किया वो अब अलग प्लांट बन जाएगा ना, न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं इसको कट कर देती हूँ तो जो मैंने कट किया वो न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दूब ग्रास में हमें यही देखने को मिलता है। दूब ग्रास में जब ओल्ड पार्ट की डेथ हो जाती है तो ओल्ड पार्ट की डेथ होने पर ब्रांचेज अलग अलग हो जाते हैं और हर एक ब्रांच से नया प्लांट डेवलप हो जाता है। अब हम प्लांट के पार्ट से नया प्लांट डेवलप कर रहे हैं, प्लांट पार्ट से नया प्लांट फॉर्म कर रहे हैं, तो कौन सा रिप्रोडक्शन हो गया? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब आप इस डायग्राम को भी देख लीजिए। यहाँ पे सपोज यहाँ पे हमने ग्रास को दिखाया है, ठीक है। ग्रास के अंदर हमने 4 ब्रांचेज को दिखाया है ना। अब बच्चों इसमें देखिए आपको जगह जगह पे नोड्स, इंटरनोड्स देखने को मिल रहे हैं। ये देख लो, ये नोड है, ये नोड है, और 2 नोड के बीच का रीजन इंटरनोड कहलाता है, ये आप जानते हैं। अब देखिए नोड के अपर साइड में, आप देखिए इस डायग्राम में नोड के अपर साइड में लीव्स का डेवलपमेंट हो रहा है, नोड के लोअर साइड में रूट का डेवलपमेंट हो रहा है, और 2 नोड के बीच का ये जो रीजन है ये इंटरनोड कहलाता है, ये आप जानते हैं। अब देखिए जहाँ पे मेन रूट है, मेन रूट जहाँ पे डेवलप हो रही है, ये सेंटर वाला पार्ट ये ओल्ड पार्ट है और ये साइड वाला पार्ट न्यू पार्ट है। अब यदि देखो हम ओल्ड पार्ट को ख़त्म कर रहे हैं, इस ओल्ड पार्ट को यदि हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, आप मान लो कि ये जो ओल्ड पार्ट है ये ख़त्म हो गया, इसकी डेथ हो गई, डेथ एंड डिके हो गया, तो जितना पार्ट का डेथ एंड डिके हुआ इसके अलावा यहाँ पे 4 ब्रांचेज बच गई, 4 ब्रांचेज बचे हैं, तो चारों नए प्लांट बन जाएंगे। फिर से देखिए कि जितना पार्ट का डेथ एंड डिके हुआ उसके बाद 4 शाखाएं बच गई, ठीक है, तो चारों नए प्लांट बन जाएंगे ना। तो कौन सा रिप्रोडक्शन चल रहा है? वेजिटेटिव। अब देखिए, अब एनसीईआरटी का पॉइंट बोल रही हूँ, ध्यान से समझिए कि इन ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी न्यू प्लांट्स आर फॉर्म्ड व्हेन ओल्डर पार्ट डाई। ओल्ड पार्ट के डेथ होने से न्यू प्लांट बन गए और ये न्यू हैबिटेट में स्प्रेड कर जाते हैं, न्यू निके में स्प्रेड कर जाते हैं। आप देखते हैं ना, वही गार्डन वाला एग्जांपल ले लीजिए। गार्डन के किसी कॉर्नर में यदि दूब ग्रास लगा दे तो थोड़े टाइम बाद वो धीरे धीरे ग्रो करने लगता है और फैलते फैलते पूरे गार्डन को कवर कर लेता है। तो दूब ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी के अंदर हमें रनर के थ्रू रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अभी हमने रनर के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब दूसरा क्या है? स्टोलन, या इसको स्टोलन भी कहते हैं, ठीक है। इसको मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ, तो यहाँ पे मैं देखो फोन में ही समझा देती हूँ। स्टोलन के डायग्राम में देखिए बच्चों, या स्टोलन कह देते हैं, तो इसके डायग्राम में देखिए मेन प्लांट के बेसल साइड से आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए मेन प्लांट के बेसल साइड से कुछ ब्रांचेस डेवलप होती है। यहाँ पे देखो ये ब्रांच निकली मेन प्लांट के बेसल साइड से, ये यहाँ पे ब्रांच डेवलप हुई, ये ब्रांच आर्च के फॉर्म में ऐसे आगे बढ़ती है और इस ब्रांच का टिप जैसे सॉइल के कांटेक्ट में आता है तो यहाँ पे ये न्यू प्लांट डेवलप कर देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये न्यू प्लांट जो है वो डेवलप हो गया है। अब इस नए प्लांट से अगेन ब्रांच डेवलप होती है, ये आर्च के फॉर्म में आगे बढ़ती है और इस ब्रांच का जो टिप है वो जब सॉइल के कांटेक्ट में आएगा तो फिर से यहाँ पे एक न्यू प्लांट डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो
बच्चों आप ये जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं जो आर्च के फॉर्म में आगे बढ़ती है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं स्टोलन कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, स्टोलन कहते हैं। अब देखो, अब अगर इसे मैं यहाँ पे इसे बीच से कट कर दूँ, इसको अगर मैं यहाँ पे ऐसे कट कर दूँ यहाँ से, तो ये न्यू प्लांट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अगर मैं बीच में से कट कर दूँ तो ये अलग प्लांट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। तो कौन सा रिप्रोडक्शन चल रहा है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। तो ध्यान रहे बच्चों, इसको मैं हटाती हूँ, तो याद रखिएगा, ध्यान रहे कि स्टोलन के थ्रू हमें रिप्रोडक्शन दिखाई देता है वाइल्ड स्ट्रॉबेरी में, जैस्मीन में एंड पेपरमिंट में। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है जैस्मीन, ये आपको याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ जी बच्चों, तो अभी हम स्टोलोन के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, हमने पढ़ लिया। अब हमारा नेक्स्ट है शक्कर, ठीक है। शक्कर, अब आते हैं शक्कर पे। मिंट में शक्कर होता है, पाइनएप्पल में शक्कर है, क्राइसैंथेमम में शक्कर है, बनाना में शक्कर है। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि मिंट में शक्कर होता है, ठीक है। आपको ये हमेशा याद रखना है कि मिंट में शक्कर होता है। एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में क्या है ना कि एनसीईआरटी में डेफिनेशन तो स्टोलोन का दिया है और एग्जाम्पल में मिंट दे दिया है, बट मिंट में ऑलवेज शक्कर होगा, ये आपको याद रखना है। अब आइए शक्कर को डायग्राम से समझते हैं, तो इसको मैं आपको एक डायग्राम से समझाती हूँ। हाँ जी बच्चों, आइए, तो इस डायग्राम में हम शक्कर को समझने वाले हैं। यहाँ पे ये क्राइसैंथेमम के डायग्राम से समझाया है, देखिए लिखा भी है शक्कर ऑफ क्राइसैंथेमम। तो आइए समझते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे ये स्टेम है, ठीक है, और ये देखो ये स्टेम का अंडरग्राउंड पोर्शन है, ठीक है, ये स्टेम का अंडरग्राउंड पोर्शन है। अब देखिए स्टेम के अंडरग्राउंड पोर्शन से यहाँ पे कुछ ब्रांचेस डेवलप हुई, आप देख सकते हैं इन ब्रांचेस को, ठीक है, ये कुछ ब्रांचेस डेवलप हुई। शुरुआत में ये ब्रांच तो सॉइल के अंदर हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है। कैसे ग्रो करती है? हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है। फाइनली वर्टिकली ग्रो करके सॉइल के बाहर आ जाती है, ओब्लिकली ग्रो करके सॉइल के बाहर आ गई, ठीक है, ऐसे देख सकते हैं तिरछी होकर सॉइल के बाहर आ जाती है, और सॉइल के बाहर आने पे ये लीफी सूट के फॉर्म में डेवलप हो जाती है, ठीक है। अब देखो बच्चों, इन ब्रांचेस पर रूट का फॉर्मेशन भी हो रहा है, आप देख सकते हैं इन ब्रांचेस पर रूट का फॉर्मेशन भी हो रहा है बच्चों जगह जगह पर। और ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? देखिए लिखा भी है शक्कर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शक्कर कहलाएगा। अब अगर इसको मैं यहाँ से ऐसे कट कर दूँ, यहाँ से इसको मैं कट कर दूँ, तो नया प्लांट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। तो शक्कर के थ्रू नया प्लांट बन रहा है, तो कौन सा रिप्रोडक्शन चल रहा है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और साथ ही आपने ये भी याद रखना है कि मिंट में शक्कर याद रखना है, मिंट में स्टोलोन याद नहीं रखना है। ध्यान रहे, मिंट में ऑलवेज शक्कर होता है, ना कि स्टोलोन होता है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है मिंट पे, आंसर सही माना शक्कर, ऑप्शन में स्टोलोन दिया ही नहीं था, ठीक है, सही आंसर शक्कर माना। तो मिंट में शक्कर होता है, ये आपको याद रखना है। पिपरमिंट में स्टोलोन होता है, हम यहाँ मिंट की बात कर रहे हैं, मिंट में शक्कर होगा, ठीक है। एनसीईआरटी में थोड़ा सा करेक्शन करना है, वो आप कर लेना। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, जो शक्कर है, शक्कर स्टेम के अंडरग्राउंड पोर्शन से डेवलप होता है, ब्रांचेस डेवलप हुई, आपने देखा अभी, हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रही है, फाइनली ऑब्लिकली ग्रो करके सॉइल के बाहर आ जाती है और लीफी सूट के फॉर्म में डेवलप हो जाती है, इसे हम शक्कर बोलेंगे। शक्कर में एडवेंटिशियस रूट प्रेजेंट है, ये कौन सी रूट है? एडवेंटिशियस रूट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये भी क्लियर हो जाता है। अब मैं इसको हटा लेती हूँ, आपको शक्कर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अभी हमने शक्कर के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब अगला क्या है? अगला है ऑफसेट। यहाँ पे दो एग्जाम्पल आपने याद रखना है, पिस्टिया एंड आइकॉर्निया, ये दोनों एक्वेटिक प्लांट हैं। आइए इसको भी हम समझ लेते हैं। हाँ जी, तो आइए अब हम ऑफसेट को समझने वाले हैं। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज एक्वेटिक रनर, क्योंकि इसका बेसिक स्ट्रक्चर भी रनर लाइक है। बच्चों ऑफसेट मॉडिफिकेशन एक्वेटिक प्लांट के अंदर देखने को मिलता है। एक्वेटिक प्लांट वे होते हैं जो कि वाटर में पाए जाते हैं, मीन्स दे आर हाइड्रोफाइट्स। इसको आइए डायग्राम से मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये आइकॉर्निया का डायग्राम से समझाया गया है। यहाँ पे देखिए लिखा भी है ऑफसेट ऑफ आइकॉर्निया।
इसका कॉमन नेम है बच्चों आइकॉर्निया का वाटर हायासिंथ, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आइकॉर्निया का डायग्राम है, इससे आइए हम समझने वाले हैं। ये एक्वाटिक प्लांट है, आप देख सकते हैं ये पानी में ग्रो कर रहा है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ पे ये नोड वाला पोर्शन है और ये नोड वाला पोर्शन है, ठीक है। और दो नोड के बीच यहाँ पे ये इंटर नोड वाला पोर्शन है, ठीक है। यानी कि जो ब्रांच डेवलप हुई हैं इसको देखिए, यहाँ पे ये नोड है, नोड के अपर साइड में लीव्स का फॉर्मेशन हो रहा है, नोड के लोअर साइड से रूट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा स्ट्रक्चर ही आपको रनर में भी देखने को मिलता है, लेकिन ये एक्वाटिक है, इसे एक्वाटिक रनर कह देते हैं। रनर टेरेस्ट्रियल था, लैंड पे ग्रो कर रहा था, ध्यान रहे, ग्रास वाला, ये एक्वाटिक है। यहाँ पे देखिए, इस नोड पे देखिए, इस नोड के अपर साइड में क्या डेवलप हो रहा है बच्चों, लीव्स डेवलप हो रहा है। अब यहाँ पे अगर आप लीफ के स्ट्रक्चर को ध्यान करें तो यहाँ पे जो लीफ का स्ट्रक्चर है ये हमें कुछ अलग टाइप की दिखाई दे रही है बच्चों, नॉर्मल लीफ से थोड़ी सी अलग है। अलग इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर लीफ का ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं, पेटियोल बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो पेटियोल है वो कैसा है, फूला हुआ है, कैसा है, फूला हुआ होता है, ठीक है। और ये लैमिना है। आगे हम लीफ का स्ट्रक्चर भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो नोड वाला पोर्शन है, फिर से देखिए यहाँ पे ये जो नोड वाला पोर्शन है उससे नीचे की साइड में आप यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे की साइड में रूट का बंच यानी गुच्छा दिखाई दे रहा है। ये रूट का बंच यानी या गुच्छा दिखाई दे रहा है। इस बंच या गुच्छे को टफ्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे टफ्ट्स ऑफ रूट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, यानी बंच ऑफ रूट्स दिखाई दे रहे हैं। और अपर साइड में देखिए, अपर साइड में यहाँ पे देखिए लीव्स का रोजेट दिखाई दे रहा है। ये क्या है बच्चों, रोजेट ऑफ लीव्स हैं। रोजेट ऑफ लीव्स का मतलब है जैसे रोज के अंदर जो पेटल्स होते हैं वो वर्ल्ड में लगे होते हैं, चक्र में चारों तरफ लगे होते हैं, वैसे ही यहाँ पर आइकॉर्निया एंड पिस्टिया के अंदर जो लीव्स होती हैं वो कैसे लगी होती हैं बच्चों, चक्र में लगी होती हैं, चारों ओर लगी होती है। इसीलिए क्या बोलते हैं, रोजेट ऑफ लीव्स, रोजेट ऑफ लिप्स बोलते हैं। और जो रूट है कैसी मिलती है, बंच में, तो इनको क्या बोला जाता है, टफ्ट्स ऑफ रूट्स बोला जाता है, ठीक है। एक चीज़ और बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें जो इंटरनोड होता है, इनमें आइकॉर्निया पिस्टिया के अंदर जो इंटरनोड होता है वो शॉर्ट होता है, थिक होता है, फ्रेजाइल होता है, बहुत जल्दी टूट जाता है। ये देखो, ये इंटरनोड है ना, इसको यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ऑफसेट कह रहे हैं। तो ये इंटरनोड बहुत ही शॉर्ट होता है ना, थिक होता है, फ्रेजाइल होता है, बहुत जल्दी टूट जाता है। अब जब इंटरनोड टूट जाएगा तो यहाँ पे ये नया प्लांट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो कौन सा रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। साथ ही ये भी ध्यान रखिएगा कि आपको पता है कि जो रूट मिट्टी में अंदर जाती है वो अपने ऊपर रूट कैप लगा के रखती है बच्चों। अब जानते हैं जब रूट सॉइल में एंटर करती है तो रूट कैप रूट एपिकल मेरिस्टेम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। अब आप मुझे बताओ कि जो प्लांट एक्वेटिक हैं, जिसके रूट वाटर में फ्लोट कर रही है, इसके रूट वाटर में फ्लोट कर रही होती है, क्या उनमें रूट कैप की रिक्वायरमेंट होगी? ये रूट को सॉइल में एंटर नहीं करना है तो इनमें रूट कैप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इनमें रूट कैप की जगह रूट पॉकेट डेवलप हो जाते हैं और रूट पॉकेट के अंदर एयर भरी होती है। अब भैया एयर होगी तो बायोंसी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो आइकॉर्निया पिस्टिया जैसे एक्वेटिक प्लांट में रूट कैप की जगह हमें रूट पॉकेट देखने को मिलते हैं। देखो यहाँ पे ऐसे इस डायग्राम में आप देख भी सकते हैं, रूट पॉकेट ऐसे करके दिखाया गया है, ठीक है। अब देखो बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो ऑफसेट है जो यहाँ पे ग्रो होता है वो माइटोटिक डिवीजन से ग्रो होता है, ठीक है ना। इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया था तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये हमारा हो गया, हमने ऑफसेट को भी यहाँ पे समझ लिया। और आपको ये मैं हटा देती हूँ, ठीक है। तो ऑफसेट भी हमने समझ लिया। यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, पिस्टिया एंड आइकॉर्निया, दोनों आपको याद रखना है। तो आज हमने स्टेम का इंट्रोडक्शन, फंक्शन एंड मॉडिफिकेशन में सब एरियल मॉडिफिकेशन पढ़ा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे एंड एरियल मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। तो आज का ये लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच।